तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड टॉक्स हिंदी पर। तो देखिए यहाँ पर अभी बांग्लादेश की ओर से एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है और न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश इज गोइंग टू मेक इट्स इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन बंगोवैक्स, यानी बांग्लादेश अपनी खुद की कोविड-19 वैक्सीन निर्माण करने जा रहा है और जिसका नाम है बंगोवैक्स। और इस वैक्सीन को निर्माण करने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने बांग्लादेश की जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग संस्था है ग्लोब बायोटेक फार्मास्यूटिकल, इसको हरी झंडी भी दिखा दिया है। तो देखिए यहाँ पर सवाल है कि बांग्लादेश को क्या ज़रूरत आ पड़ी एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अभी तो बहुत से देश वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जैसे भारत, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना। इन सब देशों से तो बांग्लादेश का रिलेशन बहुत ही अच्छा है और बांग्लादेश इन सब देशों से वैक्सीन मंगाकर अपने लोगों को वैक्सीनेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश क्यों वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। तो देखिए अभी कोविड-19 वायरस की सेकेंड वेव के कारण बांग्लादेश का हाल भारत जैसा हो रखा है। भारत ने कोविड-19 वायरस की सेकेंड वेव के कारण जितनी बुरी परिस्थितियों का सामना किया है, यानी बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति आज बांग्लादेश के सामने खड़ी है। लेकिन देखिए यहाँ पर भारत ने अपनी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग पावर है, जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन का निर्माण भारत में ही होता है और इसीलिए भारत को अपनी वैक्सीन के लिए अन्य किसी बाहर के देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा है। और इसी चीज़ का फायदा उठाकर भारत ने अपनी जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है इसमें बहुत ही ज़्यादा तेजी लाई है और अब जिसके कारण भारत में कोविड-19 के केसेस बहुत ही कम आना शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो देखिए बांग्लादेश में अभी कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो बांग्लादेश पर एक कोविड-19 वैक्सीन निर्माण कर पाए और जिसके कारण बांग्लादेश को अपने बाहर जो कोविड-19 वैक्सीन है इसके लिए बाहरी देश जैसे भारत, चाइना, रशिया, इन सभी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और आपको ये पता होगा कि भारत में जब कोविड-19 के केसेस बहुत ही ज़्यादा पिक पे था, तब भारत ने यहाँ पर अपनी जो कोविशील्ड वैक्सीन है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चरिंग करता है, इस वैक्सीन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था कि सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को अन्य किसी बाहर के देश पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, इन सभी देशों पर। और भारत सरकार के इस प्रतिबंध की वजह से बांग्लादेश में जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है इस पर बहुत ही ज्यादा बुरा असर देखने को मिला है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी जो वैक्सीन है इसके लिए भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट था। यानी एक तरह से बांग्लादेश अपने वहाँ जो वैक्सीन है इसके लिए भारत पर ही सबसे ज्यादा डिपेंडेंट था। और इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए बांग्लादेश ने यह फैसला किया है कि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन फिर से ना आए, इसके लिए बांग्लादेश अपनी जो खुद की वैक्सीन है बंगोवैक्स, इसको मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। और बांग्लादेश यहाँ पर पिछले कुछ सालों से अपने आप को हर एक क्षेत्र पर आत्मनिर्भर कर रहा है। तो देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब ये न्यूज सुनेंगे कि बांग्लादेश अपना जो खुद की इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन है ये निर्माण करने जा रहा है, तब इमरान खान ये सोचेंगे कि अगर आज बांग्लादेश हमारे साथ होता तो हम भी फ्री का वैक्सीन लगा सकते थे। तो देखिए यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक कंपैरिजन बनता है कि बांग्लादेश आज वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है और पाकिस्तान आज भी आतंकवादी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और आपको आने वाले कई सालों में ये देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश और भी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और भारत जैसे देशों को टक्कर देगा हर एक क्षेत्र पर। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, लेकिन इन सब विषयों पर नहीं, पाकिस्तान तरक्की करेगा आतंकवादी मैन्युफैक्चरिंग करने में। तो आपका क्या राय है इस पूरे विषय में, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। तो एंड में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और इस वीडियो को कीजिए शेयर अपने दोस्तों के साथ। सो दिस एंड दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।